सुप्रभात बेटा। हमने प्रेमचंद के फटे जूते निबंध को पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा मैं इसको समझाते हुए इसको एक पुनरावृत्ति करवाती हूँ। देखिए बेटे, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध संस्मरण विधा में लिखा गया है, जो प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य करता है। अर्थात इसके अंदर क्या है कि यह एक संस्मरण है। किसके बारे में? प्रेमचंद के बारे में, कि प्रेमचंद की सादगी और अंतर्भेदी जो किसी में भेद नहीं करते थे, ऐसी दृष्टि की आज के दिखावे वाले लोग कैसे उस पर व्यंग्य करते हैं, इन सब बातों का इसमें वर्णन किया गया है। लेखक के सामने प्रेमचंद का चित्र है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उसके सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियाँ उभर आई हैं, पर घनी मूँछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा सा लगता है। अर्थात ये उनकी पूरी छवि दिखाई है फोटो के अंदर की, कि कैसे लेखक ने वहाँ पर प्रेमचंद का चित्र देखा और उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। उनके पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेहतरीन ढंग से बंधे हैं। बंद मतलब जो लेस होती हैं, लेसिज होती हैं, उनको बोला है। लापरवाही से प्रयोग करने के कारण उनकी लोहे की पतरी निकल आई है। दाहिनी पाँव का जूता ठीक है, लेकिन बाएं जूते में बड़ा छेद हो जाने से अंगुली बाहर निकल आई है। अर्थात प्रेमचंद के पैरों में जो कैनवस के जूते हैं, ये कंपनी का नाम है। वो क्या है, एक जिसके जो लेसिस हैं वो अच्छे से बंधे नहीं हुए हैं, लोहे की पतली जो होती है वो निकली हुई है, जूता एक फटा हुआ है और बड़ा सा छेद है उसके अंदर। लेखक की दृष्टि उन जूतों पर अटक गई। वे सोचने लगे कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। अर्थात यहाँ पर लेखक अपनी नई पीढ़ी के बारे में बताता है कि जो घर पर सामान्य कपड़े पहनते हैं और जब उनको फ़ोटो खिंचवाना होता है या कहीं जाना होता है तो वो उनके कपड़े और अच्छे होते हैं। तो वो सोचने लगे कि जब लेखक की फ़ोटो खिंचवाने की ऐसी पोशाक है तो वो कैसी पोशाक घर पहनते होंगे। यदि वे चाहते तो धोती को थोड़ा खींचकर अंगुली ढक सकते थे। फोटो पर अंकित उनकी मुस्कान उन लोगों पर व्यंग्य है जो सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं। अर्थात लेखक ने दूसरी तरफ ये भी बताया कि प्रेमचंद जी बड़े ही सीधे और सादगी से भरे हुए हैं, जो एक मुस्कुराहट के साथ अपनी वेशभूषा को नहीं देखते, फोटो खिंचवाते हैं। लेखक प्रेमचंद के क्लेश को अपने भीतर महसूस करके मानो रोना चाहता है। उसे लगता है कि लोग अक्सर फ़ोटो खिंचाने के लिए कोट, यहाँ तक कि बीवी भी उधार मांग लेते हैं, तो प्रेमचंद ने फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते क्यों नहीं मांग लिए। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता 5 रुपये में। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अर्थात जूते का यहाँ क्या है, एक आडंबर से दिखावे के लिए, और टोपी क्या है, आत्मसम्मान की प्रतीक है। निश्चय ही प्रेमचंद जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हैं। प्रसिद्ध कथाकार होते हुए भी उनका जूता फटा हुआ था, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। यद्यपि परसाई जी का स्वयं का जूता भी फटा हुआ था, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखता था। परसाई जी कौन है? लेखक। कहते कि उनका जूता नीचे से फटा था लेकिन ऊपर से अच्छा दिख रहा था। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट जाने पर जमीन पर घिसता है और रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। जबकि प्रेमचंद की अंगुली दिखती है परंतु पांव सुरक्षित है। प्रेमचंद पर्दे का महत्व नहीं जानते, जबकि लेखक उसी पर्दे के लिए कुर्बान हो रहे हैं। इन दोनों के व्यक्तित्वों में विशेष अंतर बताया है कि प्रेमचंद कैसे हैं और लेखक परसाई जी कैसे हैं। लेखक ने उनकी रचनाओं के गरीब पात्रों का भी उल्लेख किया, जैसे होरी, हल्कू, माधव आदि। उन चरित्रों की भांति प्रेमचंद भी बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाते रहे होंगे।
जिसकी वजह से उनका जूता फट गया, ऐसा लेखक का विचार था। जो बेटा होरी हैं, हल्कू हैं, माधो हैं, ये प्रेमचंद जी की कहानी के पात्र हैं, जहाँ पर लेखक ने इनका वर्णन किया है। अब आगे आइए।